स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। मैं फिर से आपके मध्य उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस बार जो ये वीडियो है ये सावन के महीने से संबंधित है, भोलेनाथ की पूजा से संबंधित है। दोस्तों इस बार हमारे यहाँ पर 25 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है, जो कि 22 अगस्त को यानी कि राखी के दिन जो पूर्णिमा की तिथि पड़ेगी उस दिन समाप्त होगा। तो 25 जुलाई से लेकर के 22 अगस्त के बीच का जो महीना रहेगा वो सावन का महीना रहेगा। सावन का जो महीना होता है वो भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है। वैसे तो भोलेनाथ की पूजा पाठ या उनकी जो पूजा रहती है वो हम साल भर करते हैं, लेकिन अगर इस महीने सावन के महीने हम भोलेनाथ से संबंधित कुछ पूजा पाठ उपाय करें तो उसका हमको कई गुना बढ़ करके फल प्राप्त होता है या लाभ होता है। भोलेनाथ की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। सावन के महीने में शिव जी का अभिषेक करना, रुद्र अभिषेक करना या भोलेनाथ का अभिषेक करना, ये अभिषेक शब्द आपने सुना होगा। सामान्यतः हम करते भी हैं अपने घर में। शिव जी को जल चढ़ाना ही शिव जी का अभिषेक होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग पदार्थों से, अलग अलग चीज़ों से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है, जिससे कि उससे संबंधित मनोकामनाएं पूर्ण की जा सके। ये हम वर्ष भर करते हैं, लेकिन अगर सावन के महीने में हम इसी चीज़ को करें तो इसका हमें कई गुना बढ़ करके फल प्राप्त होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सावन के महीने में कब कब आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, कब शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। आप चाहे तो स्वयं भी कर सकते हैं, किसी विप्रवर यानी कि ब्राह्मण देवता को बुला करके भी अपने घर में आप ये कार्य करवा सकते हैं। वैसे तो पूरा का पूरा सावन महीना ही भोलेनाथ का है, भोलेनाथ को समर्पित है। किसी भी दिन आप चाहे तो इसमें रुद्राभिषेक या शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। कुछ नहीं मिल रहा है तो साधारण जल ही चढ़ाएं, शुद्ध जल चढ़ाएं। भोलेनाथ को दिल से याद करें। अरे भोलेनाथ तो वो देवता है कि एक बार दिल से याद करो तो मुसीबत से पहले वो खड़े हो जाएंगे आपके सामने आकर के, मुसीबत को आप तक पहुंचने ही नहीं देंगे। भोलेनाथ तो वो देवता है जिन्हें देव भी पूजते हैं, जिन्हें असुर भी पूजते हैं, जिन्हें सुर भी पूजते हैं, जिन्हें असुर भी पूजते हैं। भोलेनाथ तो वो देवता है। नाम से ही समझ में आता है भोलेनाथ, भोले भंडारी, सबसे प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं भोलेनाथ। उन्हीं का महीना है सावन का महीना। रुद्राभिषेक पूरे महीने कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पूरे महीने नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है, जो कामकाजी लोग हैं, जो काम में रहते हैं अपने, उनके लिए मैं कुछ आपको विशेष तिथियां बता देता हूं। और उस विशेष में से भी अति विशेष तिथि भी मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कोई तिथि आपसे छूट न जाए। जो लोग पूरे महीने कर सकते हैं अभिषेक वे अवश्य करें, जो नहीं कर सकते उनके लिए मैं पहले आपको तिथि बता देता हूँ। जुलाई के महीने में 3 तिथियां हैं। 25 तारीख यानी 25 जुलाई, 27 जुलाई और 28 जुलाई। ये 3 तिथियों को जुलाई के महीने में आप कर सकते हैं। अगस्त के महीने में जो है वो है 1 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 19 अगस्त और 20 अगस्त। ये विशेष तिथियां हैं जिस दिन आप चाहें तो भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं, अगर पूरे महीने नहीं कर पा रहे हो तो। और इसके अलावा ये तो विशेष तिथि हो गई, इसके अलावा अति विशेष तिथियां जो पड़ रही हैं इस सावन के महीने में वो है 4 तारीख यानी कि 4 अगस्त, जिस दिन एकादशी है। 4 तारीख को कामिका एकादशी है, उस दिन आप कर सकते हैं। 5 अगस्त प्रदोष का दिन है। भोलेनाथ का अभिषेक प्रदोष के दिन भी किया जाता है। सामान्यतः अगर हम वर्ष भर देखें तो कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जब हमें मुहूर्त का विचार करना पड़ता है, लेकिन पूरे वर्ष भर में कभी भी अगर शिवरात्रि पड़ रही हो, प्रदोष पड़ रहा हो या सावन सोमवार है तो इसमें कभी कोई तिथि का विचार नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। इसमें आप बिना विचार किए शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। इस बार 4 अगस्त एकादशी की तिथि पड़ रही है, 5 अगस्त प्रदोष की तिथि, 6 अगस्त की तिथि उस दिन शिवरात्रि भी है। सावन के महीने में शिवरात्रि, शिव चतुर्दशी भी है उस दिन। उसके अलावा 9 तारीख 9 अगस्त को सोमवार है, सावन सोमवार है। 13 अगस्त नाग पंचमी की तिथि है। 16 अगस्त फिर से सावन सोमवार है और 20 अगस्त को एक बार फिर से प्रदोष की तिथि आ रही है। यानी कि 4 अगस्त, 5 अगस्त, 9 अगस्त, 13 अगस्त, 16 अगस्त और 20 अगस्त, ये वो तिथि है जिस दिन आप निश्चित तौर पे अगर आप शिव जी का अभिषेक करना चाह रहे हैं इस वर्ष, तो इन तिथियों में से अगर संभव हो तो हर एक तिथि में करें, चाहे स्वयं करें या फिर किसी को घर में बुला करके करवाएं। नहीं तो इनमें से एक तिथि में तो अवश्य करिए। आप देखिएगा कि आपको क्या लाभ होता है इन तिथियों में से किसी भी एक तिथि में करने पर। आपको फर्क निश्चित तौर पे समझ में आएगा।
ऐसे जातक जिनके जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं जुड़ी हुई हो, जिनके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, धन आगमन में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही हो, तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि सावन का महीना आ रहा है, भोलेनाथ की पूजा करने का इससे अच्छा अवसर और नहीं मिल सकता है। रोज शुद्ध जल उन्हें अर्पित करें, भोलेनाथ को शमी पत्र अर्पित करें, बेल पत्र अर्पित करें, कुछ नहीं है तो जल ही अर्पित करें, लेकिन करें ज़रूर भोलेनाथ को। और अपनी समस्या भोलेनाथ से बताएं, उनसे इस समस्या का निवारण करने के लिए कहें। हर रोज कर सकते हैं अगर ये उपाय तो निश्चित तौर पे करिए। लगता बहुत आसान है, छोटा सा है कि सिर्फ जल तो चढ़ाना है, होगा क्या, करके तो देखिए, समझ में आएगा कि होता क्या है। जैसा कि मैंने कहा, भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं। यही है भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सबसे सटीक उपाय। ध्यान रहे कि जब भी आप भोलेनाथ पे जल चढ़ाएं तो उस समय भोलेनाथ के मंत्र का जाप मानसिक तौर पे अवश्य करें, ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। और जब जल चढ़ाना हो जाए तो उसके बाद 11 बार प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, इस प्रकार से उनके सामने बोलें। अपनी समस्या उन्हें बोलें, अपनी समस्या उनके पास छोड़ के आ जाए, बाकी भोलेनाथ का काम। जब आप भोलेनाथ की पूजा कर रहे हो और उन्हें जल अर्पित कर रहे हो, और जब उनसे आप अपनी समस्याओं के बारे में बोलें या बताएं, तो मन में केवल एक ही भाव होना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने घर में अपने माता पिता या अपने बुजुर्ग लोगों से कुछ मांगते हैं, हमें मालूम है कि हम उनसे कुछ बोलेंगे तो वो हमारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे, अगर वो सही है तो। अगर हम संकट में हैं, हम दिक्कत में हैं, तो हमारे घर वाले हमेशा हमारी मदद करते हैं। उसी प्रकार उसी भाव को रखते हुए भोलेनाथ से भी अपनी समस्या बोल कर आएँ। और ये विश्वास रखें, पूर्ण विश्वास रखें कि मैं अगर भोलेनाथ से कुछ बोल के जा रहा हूँ, मेरी कोई समस्या है, तो भोलेनाथ आप ही इसे पूरा करेंगे। आपकी शरण में आया हूँ, आपके पास आया हूँ, मेरी समस्या का समाधान आप ही करेंगे। बस इस अटूट विश्वास के साथ करिए। अगर भाव है मन में तो पक्का है, निश्चित तौर पे भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। अपने आप को भगवान को अर्पित कर दीजिए, देखते हैं कौन सा दुख और कौन सी परेशानी आपको छू सकती है फिर उसके बाद। इसके अलावा कुछ विशेष पदार्थों से भी भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है, जैसे कि लक्ष्मी प्राप्ति हेतु गन्ने का जो रस रहता है, गन्ने के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करें। पूरे महीने कर सकते हैं, या जो तिथि आपको बताई गई है उस तिथियों पर भी कर सकते हैं। भोलेनाथ का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, जब भी आप अभिषेक कर रहे हों पतली धार बहाते रहें। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस का उपयोग करें। अगर कोई व्यक्ति जो कि काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा है, उनकी बीमारी में अगर राहत नहीं मिल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भोलेनाथ का अभिषेक शहद से करना चाहिए, उन्हें आराम अवश्य मिलेगा। दीर्घायु हेतु घी का प्रयोग किया जाता है। घी जो होता है वो देसी गाय का घी होता है। उसके अलावा गंगा जल से भी भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। दूध से, गाय का जो दूध रहता है, गाय के दूध से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा भोलेनाथ को चावल के दाने अर्पित किए जाते हैं। अक्षत यानी कि जो टूटे हुए ना हो, जिनकी क्षति बिल्कुल भी ना हो, अक्षत उन्हें अर्पित किए जाते हैं सांसारिक सुखों की प्राप्ति हेतु, किसी भी प्रकार के कष्ट के निवारण के लिए। गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है, या फिर तीर्थ स्थान का जो जल होता है उससे भी किया जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की समस्या या कष्ट हो तो उसका निवारण होता है। इसके अलावा सरसों के तेल से भी भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है, अगर शत्रु से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर सरसों के तेल से आप अभिषेक कर रहे हैं तो उससे पहले किसी जानकार व्यक्ति से अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें, क्योंकि अति विशेष परिस्थिति में ही तेल का से भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है, खासकर सरसों के तेल से। इसलिए कुंडली की स्थिति को देखने के बाद, ग्रह स्थिति देखने के बाद ही इसका निर्णय किया जाता है। इसके अलावा इत्र से भी भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है, जिससे कि आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो सके। तो ये आप चाहें तो एक दिन कर सकते हैं, पूरे महीने कर सकते हैं, या जो विशेष तिथि आपको बताई गई है उसमें कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शेयर करने से जो भी इससे लाभान्वित होगा उसके पुण्य के भागी आप अवश्य बनेंगे। सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे कि भविष्य में अपलोड किए जाने वाले किसी भी वीडियो की जानकारी या उपाय की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। धन्यवाद दोस्तों।